आजादपुर नाम का एक छोटा और बेहद ही सुंदर सा गांव था। गांव में एक बड़ी सी हवेली में सुशीला नाम की एक बहुत ही घमंडी औरत रहा करती थी। सुशीला की आदत थी हमेशा दूसरों की बुराइयां करना। उसकी नई नई बहू आई थी। सुशीला उसके हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। वहाँ बहू से फूटी आग भी नहीं भाती थी। वहाँ उसे घर से भगाना चाहती थी, लेकिन बहू बड़ी ही समझदार थी। हमेशा उसको अपनी माँ की तरह ही रखती थी और हमेशा उसकी बात सुन लेती थी। सुशीला का एक ही सोचना था कि उसकी बहू आराधना उसको उसके बेटे सूरज से दूर करना चाहती है, इसलिए वह उसके हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई थी। इधर सूरज हमेशा अपनी माँ की बातें ही सुनता था। आराधना जो भी कहती थी वह कभी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि आराधना हमेशा झूठी बोलती है। आराधना परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसके बर्दाश्त करने की भी हद पार हो चुकी थी। हमेशा वहाँ ताने ही सुनती रहती थी। सुशीला गांव में लोगों से कहती है कि उसकी बहू से खाना नहीं देती, उसे भूखा रखती है और वहाँ तो उसे मारने के लिए भी दौड़ती है। उसको तो सींग भी है। यहाँ बातें सुनकर गांव के लोग भी हैरान थे कि सुशीला को ऐसी कैसी बहू मिली है जो उसे मारती और खाना भी नहीं देती है। सारे गांव के लोग सुशीला की बहू आराधना की बुराइयां करते थे। यहाँ सुनकर सुशीला काफ़ी खुश थी। वहाँ कहने लगी, अच्छा ही हुआ, मेरी बहू को तो यहीं मिलना चाहिए। अब उसे कैसे भी घर से बाहर निकालना ही होगा। एक दिन की बात है जब आराधना भी गांव में जाती है। दौड़ते बातें कर रही थी। वहाँ भी आराधना के बारे में कहती है। आराधना अपनी सास को खाना नहीं देती और उसे मारने के लिए दौड़ती है। उसे सिंह भी है। यहाँ बात सुनकर तो आराधना हैरान हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसने अभी तक ऐसा कभी किया ही नहीं। वहाँ तो हमेशा अपनी सास के ताने ही सुनती है। लेकिन आराधना जब यहाँ बात सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। वह कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ बात आई तो आई कहाँ से। वहाँ सूरज से सारी बातें कहती है। सूरज उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता तो आराधना कहती है कि खुद ही गाँव में जाकर सुन लो कि गाँव में क्या क्या बातें चल रही है। सूरज कहता है, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती, वहाँ बहुत ही अच्छी है और तुम्हारी बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। अभी मैं गांव में जाकर पता कर आता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। सूरज भी गांव में जाता है और लोगों से बातें करता है तो उसे पता लगता है कि उसकी माँ ने ही गाँव में यहाँ सब बातें की है। सूरज को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि अभी तक उसने कभी देखा ही नहीं था। आज उसके सामने उसकी माँ की सच्चाई सामने आई थी। वहाँ घर जाता है और अपनी माँ को समझाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको सब कुछ मिल रहा है। आराधना भी आपकी इतनी बातें सुन रही है। अगर आपको आराधना इतनी ही बुरी लगती है तो हम घर छोड़कर आज ही चले जाते हैं। तभी सुशीला कहती, नहीं बेटा, मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आराधना भी उसे यही बात कहती है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हम दोनों को बोल दीजिए। सूरज वहाँ से चला जाता है, अपनी माँ से नाराज़ रहता है। आराधना अपनी सास से कहती है, माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं उनको समझा लूँगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बात सुनकर सुशीला कहती है, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे बारे में इतना गलत सोचा, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। सुशीला अपनी बहू के साथ अब अच्छे से रहने लगती है। तीनों खुशहाल ज़िंदगी बिताते हैं। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।